Hello students, this is exercise 8.1 NCERT class 10. So we will start question number 1 here, and in the previous video we have discussed about the trigonometric ratios, how we can find and what are those trigonometric ratios of a particular angle, right? कि कोई एंगल होता है, सपोज मैं एक बार रिवाइज यहाँ से कर देते हैं. Suppose this is ABC and you want to find this angle, ratio of this angle. अगर इस एंगल के रेशियो निकालने हैं तो मेरे लिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, राइट? सो आई एम राइटिंग फोर एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस. ये समझना है इसमें. बिकॉज हाइपोटेनस रिमेन्स फिक्स, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, ठीक है. अगर मैं फॉर ए एंगल की बात करूंगा, ए एंगल के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी क्योंकि उसके सामने वाली साइड, और ये बेस बन जाएगा. हाइपोटेनस तो सेम होती है, अभी बताया आप, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट राइट एंगल एट बी, ये गिवन है स्टूडेंट्स, and AB is equal to 24 and BC is equal to 7 सेंटीमीटर. देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए आपका कि आप फिगर जरूर बनाएं. और आपको पता है ये जो B है ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब है ये तो हमारा फिक्स हो गया. अब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये A और C सपोज कर लेते हैं क्योंकि B तो हम टच नहीं कर सकते, ये 90 डिग्री है. तो क्लियर ये हुआ कि ये हाइपोटेनस हो गई हमारे. अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें से कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा. तो वो हमें कौन बताएगा? जो रिक्वायर्ड पार्ट है. रिक्वायर्ड पार्ट में बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, और सेकंड पार्ट में वो डिमांड कर रहा है किसका? साइन सी एंड कॉस सी का. साइन सी एंड कॉस सी का. अब देखिएगा, समझते हैं यहाँ पर थोड़ा बात को. जब साइन ए और कोस ए की बात करेंगे तो मतलब वो एंगल ए के रेशियो फाइंड करने की चाह रहा है वो. तो एंगल ए के रेशियो अगर फाइंड कर रहे हैं तो मुझे ए को पकड़ना पड़ेगा. देखिए, ए की तरफ अप्रोच बनाइए और ए के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मेरे लिए, और ये बन जाएगा मेरे लिए बेस, राइट? अच्छा, ए बी की वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं, 24, बी सी 7. अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी, और इन ट्राइंगल सबसे पहले, क्योंकि तीनों साइड्स का होना बहुत जरूरी है. जब तक तीनों साइड्स नहीं है जब तक आप कुछ नहीं कर सकते. खासकर साइन और कोस की वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती. तो साइन का जो फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट? और कोस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसका तो हमें निकालना वैसे भी नीड पड़ गया. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC तो वी हैव टू फाइंड, ये आ गया, राइट? दिस इज 625. जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो आप रूट 625 हो जाएगा ये, और ये 25 सेंटीमीटर आ गई. अब आपके पास ये भी आ गया. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह के रेशियो, किसी भी एंगल का रेशियो आप निकाल सकते हैं विदाउट एनी डाउट, राइट? अब सिंपल सी बात करते हैं, साइन ए. अच्छा, साइन ए के लिए जब बात करेंगे तो आप सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. बिकॉज फॉर्मूला लिखने पर आप सीधा ये क्लिक कर सकते हो कि अब आपका काम सिर्फ क्या रह गया है कि ए के लिए आप जाएंगे, ए को ले लिया, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? जो सामने वाला साइड, बिल्कुल सामने वाला साइड 7. बेस हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो फिक्स है 7/25. ऐसे ही आप कोस के लिए जाएंगे, जब कोस ए लिख दिया आपने, लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब फिर अगेन ए के लिए पकड़ते हैं. ए के लिए ये परपेंडिकुलर था तो ये बेस, तो बेस कितना? 24, हाइपोटेनस कितना? 24. इस तरह से बड़ा ईजी हो जाता है. अब देखिए सेकंड वाले पे आते हैं. सेकंड वाला क्या कहता है? साइन सी चाहिए. अब साइन सी को पकड़ लेते हैं, ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, राइट? अब सी को पकड़ लिया, यहाँ से अप्रोच बनाओ, ये क्या बना? परपेंडिकुलर. तो साइन के लिए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला इज सेम, बट इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सी के लिए इस बार ए बी बन जाएगा. ए बी इज 24 एंड हाइपोटेनस इज 25. अब ऐसे ही कोस सी के लिए निकाल दीजिए आप. कोस सी में क्या हो जाएगा? कोस सी के लिए ये तो परपेंडिकुलर है तो ये बेस कितना? 7 और 20. इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप अप्रोच करें, राइट? अब आगे के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं.
देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 जिसमें tan p माइनस कोट r हमारे पास गिवन है, जो हमें निकालना है, सॉरी गिवन तो नहीं है, जो निकालना है। फिगर हमारे पास गिवन है, फिगर में अगर आप देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज एंड दिस पी क्यू साइड ये गिवन है। लेकिन मैं कभी भी अब ये नहीं बोलूंगा कि परपेंडिकुलर गिवन है या बेस गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस कौन सी डिसाइड करेगा, आर या पी, राइट। क्यू कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता। अब हमारे लिए सबसे पहले टारगेट क्या है, क्योंकि तीनों साइड्स का होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो हम क्या करें, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जहां पाइथागोरस थ्योरम लगकर आपको तीनों साइड मिल जाएंगे, तब आपके लिए सबसे इजी हो जाता है आगे के लिए प्रोसीड करना। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू कितना, 13 स्क्वायर, क्यू आर कितना है वो तो निकालना ही है अपन को, पी क्यू 12 स्क्वायर, ये हो गया 169, दिस इज 144, क्यू आर स्क्वायर दिस इज 25 एंड क्यू आर आ जाता है आपका 5। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू निकल गई, क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो। अब सिंपल सी बात करेंगे आप, सिंपल तरीका क्या, tan p, आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कोटा। अच्छा tan p का, अगर मैं tan का फॉर्मूला की बात करता हूँ तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, p यहाँ पर है, और p के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, मतलब क्या है, क्यू आर। बेस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पी क्यू। अब आर के लिए क्या, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये पी क्यू, तो पी क्यू बेस क्या, क्यू आर, करेक्ट। अगर आप इसको देखें तो दोनों सेम ही आ गए, 0 आंसर मिला। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि किस एंगल का रेशियो निकालना है, जिस एंगल का रेशियो निकालना है आपको वहीं अप्रोच करना है, और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ही होगी, और जो दूसरी साइड बची हुई जो दूसरी साइड है वो बेस होना ही होना है। तो इन क्वेश्चंस में बड़ा स्पेसिफिक मामला है, ज़्यादा कुछ टफ वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको वो अप्रोच मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों एंगल्स को अप्रोच करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। बिल्कुल फिगर बन जाएगी पहले, सेम अप्रोच। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ए राइट एंगल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी का रेशियो निकल रहा है, तो मैं ए को कभी भी यहाँ पुट नहीं कर पाऊंगा। आप और कोई एंगल पुट करते हैं, बट ए कभी भी पुट नहीं कर सकते आप। अब देखिए साइन ए, अगर मैं इस ए के लिए बात करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए का, तो ये कितना हो गया आपका 3, और ये हो गया 4। इसको ऐसे समझ सकते हो रफली। ओके, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो उस केस में इसको ध्यान रखें, आप जब रेशियो में रख रहे हैं तो आप 3 के और 4 के ही रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 3 सेंटीमीटर होगी या 4 सेंटीमीटर होगी, हो सकता है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि रेशियो में कभी भी आप सर्टेन नहीं कर सकते वैल्यू, तो इसलिए हम 3K एंड 4K ले लेंगे। नाउ अच्छा फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है 4K स्क्वायर, बी सी 3K स्क्वायर, ए सी निकाल देंगे अपन। अब इस केस में आते हैं, ये कितना हो जाता है 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, एंड ये बन गया आपका ए सी स्क्वायर। 16 माइनस 9, 16 ए बी स्क्वायर and minus BC square perpendicular upon hypotenuse. Okay, fine. So it will be 7K square is equal to AC square, right? तो ये वाली अप्रोच हुई हमारी यहाँ पर। Now AC is equal to root 7K. AC is equal to रूट 7K, क्योंकि 7 का तो रूट निकल ही नहीं सकता, तो वी आर कीपिंग इन रूट ओनली, और K का K स्क्वायर का K हो गया, तो हमारे लिए ये मिला मुझे अंडर रूट 7K। क्लियर, तो हमारे पास AC आ गया। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, cos A। cos A की वैल्यू क्या होती है,
कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारे लिए अगर मैं ए की बात करता हूँ तो बेस बनता है √7 के और हाइपोटेन्यूज होती है 4 के। आपको दिख रहा है के से के तो कैंसिल होना ही होना है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 3 और 4 ले लेंगे ओनली तो वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट माना जाएगा कि आपने 4 और 3 एग्जैक्ट कैसे ले लिया, राइट, जबकि वैल्यू सेम ही आना है। 10a is perpendicular upon base, so perpendicular, what is the perpendicular? 3k and base √7k, तो ये आ जाता है 3/√7। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस में चलना है। इस वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल कुछ है नहीं, अगर बात करें तो इसको मैं कोड ए को लिख सकता हूँ 8/15। उसके बाद मुझे पता है मुझे क्या करना है, सीधा मैं फिगर पे अप्रोच करूंगा। ए में राइट एंगल पे कभी नहीं ले सकता, क्योंकि ए का तो रेशियो निकालना है, और राइट एंगल पर जो एंगल होता है, राइट एंगल पर जो पॉइंट होता है उसके रेशियो कभी नहीं निकल सकता, राइट। ओके, नाउ फॉर अ कोड, अगर मैं कोड की बात करता हूँ तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता है, राइट। ध्यान रखेंगे बेस और परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है 8 के तो तुम्हारे लिए बेस हो जाएगा, तो ए के लिए एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस कितना हो जाएगा आपका 8 के और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 के। तो हमारा टारगेट क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन में मतलब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच देखता हूँ तो हमने सेम ही लगाया है, कुछ नया नहीं किया। तो कितना आ जाता है AB² AC² प्लस BC², और AB की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और आई वाज राइटिंग इन AB ओनली, और AC हमारे लिए हो जाएगा 64k² एंड BC विल बी 225k², करेक्ट। तो ये आगे हमारे लिए निकल रहा है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाता है 289k², राइट। सो 289 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 17k। अगर मैं AB की बात करूँगा तो उसका रूट तो निकलेगा 289 का, दैट इज 17, तो ये हमारे पास 17k आ। ओके, नाउ साइन ए, व्हाट इज द फॉर्मूला साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर कितना है 15k एंड हाइपोटेन्यूज 17k, के कैंसिल 15/17। सेक ए फॉर्मूला, कोस का रिवर्स होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्टिविटी सेट कर सकते हो। अगर आपके पास साइन कोस टेन के तीनों के फॉर्मूले हैं आपके दिमाग में, तो आप इजीली कॉट सेक और कोसेक के फॉर्मूले निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइपोटेन्यूज इज 17, इट इज फिक्स, और बेस क्या है ए के लिए, बेस इज 8, तो के कैंसिल, तो 17/8। तो ये दोनों क्वेश्चंस डन। नाउ क्लास इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा का मतलब आपको पता है, सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमें गिवन है, हम उससे क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लिया जाएगा। परपेंडिकुलर निकालने के बाद द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। So I think you can do this one. So I am just I want from your side this question. So please try this at home. Now I am coming to the next one. Next question. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then you have to prove कि angle A and angle B भी equal होंगे, ठीक है। देखिए cos A और cos B उसने बोल दिया है, तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज का बड़ा स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसी चीज प्रूव करने के लिए बोल रहा है जो एक्चुअली में होती है, राइट। और इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स का रिक्वायरमेंट बनेगा, क्योंकि अगर आपको एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो थोड़ा सा ओके, मैंने फिगर थोड़ा सा अजीब सा हो गया हमारा, सो आई विल ड्रॉ दिस फिगर अगेन, ठीक है। कुछ नेमिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें एंगल ए और बी को लगाना है, तो इसको दे देते हैं ए पी क्यू, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको कुछ और नाम देंगे, बी एक्स वाई ले लेते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं इसका जो इस एंगल का जो कोस रेशियो है, राइट, कोसाइन वाला, कोसाइन रेशियो एंगल बी के कोसाइन रेशियो के साथ अगर इक्वल है, राइट, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो उसके वो एंगल भी इक्वल होगा, ये प्रूव करना।
अब देखिए करना क्या है, हम क्या करते हैं, हम पहले दो ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं एंड सबसे पहले हमें नहीं पता किस तरह के ट्राइंगल है, बट हमें पता है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, फिक्स है। अगर मैं इसमें cos A की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगी, cos A के लिए अगर मैं A के लिए बात करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, राइट। तो ये बेस ही है मेरे लिए और ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि cos में जरूरत नहीं है तो उसको लिखने का नीड ही नहीं है। तो मेरे लिए जो बनेगा वो बनेगा AP अपॉन AQ, करेक्ट। और अगर मैं इसमें निकालता हूँ तो वो बनेगा मुझे BX अपॉन BY, करेक्ट। ये हमने अपनी तरफ से निकाला है। अच्छा, ये गिवन भी है, दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स जो AP अपॉन AQ होगा ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि cos A एंड cos B भी इक्वल है, राइट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड चेंज डालते हैं कि जो AP है इसमें से BX हम यहाँ ले आते हैं और AQ को मैं उधर ले जाता हूँ और BY ये भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। इसको मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ समझने के लिए, करेक्ट। बेनिफिट क्या होगा वो मैं अभी देखेंगे, इसका बेनिफिट क्या निकलने वाला है इसका, ओके। अब यहाँ देखिए क्या करने वाला है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ इक्वल होंगे। अगर ये 2 दे रहा होगा तो ये भी 2 दे रहा होगा, अगर ये 3 दे रहा होगा ये 3 दे रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वैल्यू क्या देने वाला है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों की वैल्यू को मान लिया है कि वो k दे रहा होगा, राइट, क्योंकि अनसर्टेन वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो AP है, AP अपॉन BX को अगर मैं k मान लेता हूँ कि वो k दे रहा है, तो AP की वैल्यू कितनी आ जाती है, k इंटू BX होगा, ओके। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे AQ अपॉन BY, भी k होगा तो AQ विल गिव यू k BY। ये हमारे पास दो ऐसे रिलेशंस मिले जिनका हम यूज करने वाले हैं अभी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, अगर मुझे एंगल A और एंगल B को इक्वल करना है, जरा सोचिएगा, एंगल A और अगर एंगल B को मुझे इक्वल करना है तो एक ही कंडीशन है जो इसको कर सकती है अच्छे से, वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आपने पढ़ा होगा कि अगर तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाए, मींस ये अपॉन ये अपॉन ये, और तीनों साइड्स का कोरेस्पोंडिंगली रेशियोज इक्वल हो जाए तो एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, ये हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो तो रेशियो ऑलरेडी गिवन ही है जो स्कोस ने दिया, राइट, कि दो साइड्स का आपने देखा AP मैंने ये ले लिया अपॉन BX, AQ अपॉन BY, ये दो रेशियो इक्वल है। अगर मैं PQ और XY को भी इक्वल कर दूं, मतलब PQ अपॉन XY का रेशियो इनके साथ मैचिंग कर देता हूं, तो ये बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको। तो मैं वही करने जा रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ से समझते हैं बात को, मैं इससे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि अगर मैं PQ की वैल्यू जनरेट करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या निकलेगी, PQ की वैल्यू वो हो जाएगी, या चलिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ आपके लिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब मैं यही चीजें यहाँ पर भी लगाता हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी हम यही अप्लाई कर सकते हैं। BXY में वो क्या निकलता है, BY स्क्वायर इज इक्वल टू BX स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें यहाँ पर PQ का वैल्यू चाहिए और यहाँ पर XY का। तो मैं क्या करूंगा, PQ को एक तरफ कर देता हूँ और बाकी सब वैल्यूज को दूसरी तरफ कर देता हूँ, राइट। बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि मुझे PQ की वैल्यू मिलने वाली है, वो भी अंडर रूट में, करेक्ट। इधर से अगर मुझे XY का वैल्यू निकालना है तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा मेरे लिए BY स्क्वायर एंड BX स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे वैल्यू किसका निकालना है, PQ अपॉन XY का। अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि ये भी K होगा, अगर मैं PQ अपॉन XY को प्रूव कर देता हूँ कि ये भी K के इक्वल होगा, तो ये और ये तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, और ये बिल्कुल 100% प्रूव करता है कि ये सिमिलैरिटी है, मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ही होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, बट ये मुझे जरूर पता है कि PQ की वैल्यू क्या है, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, एंड ये क्या आ जाती है आपकी BY स्क्वायर माइनस
bx²। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, AP की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। व्हाट इज AP? AQ को मैं नहीं टच करूंगा, बट AP की वैल्यू मेरे सामने है, वो है क्या, k² bx²। करेक्ट, k² bx²। अच्छा, AQ की वैल्यू भी मेरे सामने है, मैं दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। AQ है k² by², राइट, माइनस AP k² bx²। आप समझ रहे हैं मैंने स्क्वायर क्यों किया है दोनों का, क्योंकि AQ की दो है, k by इज कंप्लीट AQ, तो स्क्वायर दोनों का ही करना पड़ेगा। नाउ नीचे मैंने कुछ भी टच नहीं किया, वो एज इट इज चल रहा है। अब आप यहाँ देखिए, बिल्कुल सिंपल साफ पता लग रहा है। अगर मैं इस पूरे पार्ट में k² कॉमन ले लेता हूँ तो ये अंडर रूट से बाहर आकर सिंगल k में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, by² माइनस bx² एंड by² माइनस bx², ये हमारे पास नीचे अंडर रूट में रह गया, और ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, और आपको वैल्यू मिल जाती है k, जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट था। अगर हमने प्रूव कर दिया है कि ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, इट मीन्स मैं फाइनली अब यहाँ पर लिख देता हूँ AP/bx, अगर वो इक्वल है by के साथ, ये तो ऑलरेडी पहले से इक्वल था, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो तीसरी साइड है वो भी इक्वल है, तो इसे बोलते हैं बाय SSS, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्लियर? तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेथड है करने का, और कभी कभी आ भी जाता है प्रूव करने के लिए, और कभी कभी साइन के नाम से भी आता है कि साइन A इज इक्वल टू साइन B, तो भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, नथिंग एल्स, राइट। So students, I hope these questions it's clear to you, and in the next lecture we will discuss the next questions. We start from question number 7. Till then, thank you so much. Goodbye.